बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर को गो थ्रू किया था और चैप्टर के अंदर से सिनोनिम्स मार्क किए थे जो कि आपके पेपर में आएंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम उसी चैप्टर की चैप्टर नंबर 2 जो कि यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स है, इसकी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में आपको पढ़ाऊंगी ब्राइट जो आपकी हेल्पिंग बुक है उससे। लेकिन अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है तो परेशान आपने नहीं होना, क्योंकि मैं तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस की पिक्चर्स अटैच करूंगी जहां से आप अपने पास नोट करके नोट्स अपने बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं ये भी बताऊंगी, और एडिशनल कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ जाते हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है वो भी बताऊंगी। लेकिन उसी के साथ साथ आपकी एक असाइनमेंट है जो आपने कंप्लीट करनी है। और असाइनमेंट ये है कि चैप्टर नंबर 1 को हमने बड़ा लाइटली पढ़ा, कोई काम नहीं था आपका करने के लिए। चैप्टर नंबर 2 में आपने एक काम ये करना है कि आपने अपने इसी चैप्टर में से जो कि हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर में से आपने 10 एमसीक्यू खुद बनाने हैं, यानी 10 एमसीक्यू। उनकी स्टेटमेंट्स पे आप लोग खुद लिखेंगे, उनके ऑप्शंस पे आप खुद लिखेंगे, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो भी आप खुद ही मार्क करेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही आपने चैप्टर के अंदर से 10 शॉर्ट क्वेश्चन भी खुद बनाने हैं, एक्सरसाइज वाले नहीं, एक्सरसाइज के अलावा। इससे आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी, आपको सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी और वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, तो आपकी इंग्लिश एज अ होल जो है वो इससे बेहतर होगी। और स्टूडेंट्स, फिर वो चेक कौन करेगा आपके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस? तो जब आप लिख लेंगे आपने उसकी पिक्चर क्लिक करनी है जो क्लियर पिक्चर हो, और आपने जाना है अपने व्हाट्सएप में मेटा एआई का ऑप्शन है, वही पिक्चर आपने मेटा को देनी है और साथ आपने उससे ये कहना है प्लीज चेक इट आउट एंड मार्क ग्रामेटिकल एंड स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स। जब ये 2-3 वर्ड्स आप उसको बता देंगे तो वो समझ जाएगा कि उसने क्या काम करना है, तो वो आपको आपकी मिस्टेक्स मार्क कर देगा, बता देगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी भी चीजें चेक हो जाएंगी, जहां पे आपको मिस्टेक्स मिले उनको आपने बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। कहते हैं कि साइंसी तरीकेकार ने बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद कैसे की है। तो इसका आंसर है, नाउ वी हैव डिस्कवर्ड मैनी मेडिसिन एंड मेड अ नंबर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। कहते हैं हमने बहुत सारी मेडिसिन बना ली हैं और हमने बहुत सारे मेडिकल आलात बना लिए हैं। वी नो हाउ टू प्रिवेंट एंड क्योर डिजीजेस। कहते हैं हमें पता है कि हमने बीमारी से कैसे बचना है और अगर बीमारी लग गई है तो उसका इलाज कैसे करना है। फिर कहते हैं नाउ डिजीज कैन नॉट अटैक अस ब्लाइंडली। कोई भी बीमारी हम पर अंधाधुंध अटैक नहीं कर सकती, हमला नहीं कर सकती। वी हैव इम्प्रूव्ड आवर सैनिटरी कंडीशंस एंड वाटर सिस्टम, क्योंकि हमने अपने सफाई के निज़ाम और आबी निज़ाम को बेहतर कर लिया। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा बीमारियां जो लगती है ना वो पानी की वजह से लगती हैं, सही है। और अगर हम साफ सुथरी चीज़ें ना खाएं, इस्तेमाल ना करें तो उससे लगती है। तो कहते हैं ये दोनों चीज़ें हमने इंप्रूव कर ली हैं, बेहतर कर ली हैं, इस वजह से अब हमें डिजीजेज उस तरह से अटैक नहीं कर सकती। और फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज टुडे एंड कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 ईयर अगो। कहते हैं कि आपके शहरों में अब मौजूद बेहतर निज़ाम और जो आपका तकरीबन 100 साल पहले का निज़ाम है, इन दोनों को कंपेयर करें, इनका मुवाजना करें और बताएं कि आज का निज़ाम बेहतर कैसे है। तो इसके अंदर आंसर लिखा हुआ है, दीज डेज आर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड। कहते हैं कि आजकल हमारी जो गलियां हैं, शहरों की गलियां पक्की हैं। सीवेज फ्लोज थ्रू द सील्ड पाइपलाइंस, और गंदा पानी जो है वो बंद नालों में से गुजरता है। इसके बाद एवरी सिटी हैज इट्स ओन वाटर सिस्टम, हर शहर का अपना आबी निज़ाम है। A century ago the streets were narrow, unpaved and poorly drained. 100 साल पहले हमारी कच्ची गलियां थी, कोई निकासी का निजाम नहीं था। और स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, सही है। इसके अलावा कहते हैं आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, और घरों के बाहर बैतुल खुला बनाने का रिवाज भी 100 साल पहले तक आम था। हाउसहोल्ड गार्बेज वाज थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स व्हिच कॉज डिजीजेस, और घरों का कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता था जो कि बाद में बीमारियों की वजह बनता था। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना तो फिर भी है। What are the sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them? देहातों में आजकल सफाई का निजाम कैसा है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो लिखा हुआ, in our villages dirty water stands like pools in the streets। हमारे गांव में गंदा पानी गलियों में तालाबों की तरह खड़ा रहता है। स्ट्रीट्स आर नैरो, और हमारी जो गलियां हैं वो बहुत तंग सी हैं, तारीक सी हैं। अनपेव्ड कच्ची हैं एंड अनक्लीन, और इनकी सफाई नहीं होती है। डर्ट एंड रिफ्यूज लाई स्कैटर्ड एवरीवेयर, और कूड़ा और गंदगी वगैरह जो है वो इधर उधर फैले रहती हैं हर वक्त। मैन एंड कैटल ड्रिंक वाटर एट द सेम पॉन्ड। कहते हैं कि इंसान और मवेशी एक ही जगह से पानी पीते हैं, कि तालाब से पानी पीते हैं। वी शैल हैव टू वर्क मच टू इम्प्रूव देम, और हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा उनको इम्प्रूव करने के लिए।
वैसे तो काफ़ी सारे जो इलाके हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कुछ जगह हैं जहाँ पे हो रही हैं, तो वहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? कैसे खुराक को बनाने और उसको महफूज करने में साइंसी तरीकाकार ने हमारी हेल्प की है? थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड वी प्रोड्यूस मोर फूड विद लेस लेबर। साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल करते हुए हम कम मेहनत के साथ ज्यादा खुराक बना सकते हैं। Now we preserve food through freezing, dehydration, grading, canning, drying, pickling, selecting and processing। और ये सारे वर्ड्स हमारे चैप्टर के अंदर यूज हुए हैं। कहते हैं ये सारे वो तरीकेकार हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी खुराक को महफूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी आर नाउ जनरली लेस fearful than our ancestors। What were our ancestors afraid of? कहते हैं हम अपने आबाओ अजदाद से कम खौफजदा हैं, और हमारे आबाओ अजदाद किन बातों की वजह से खौफजदा थे? तो लिखा हुआ है, आवर फोरफादर्स वर वेरी सुपरस्टिशियस। वो बहुत ज्यादा तोहम परस्त थे। दे बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ गुड और बैड ओमेन। वो अच्छे या बुरे शगुन की इलामात पर यकीन रखते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर एंड द नंबर 13। कहते कि वो काली बिल्ली, टूटे हुए शीशे और नंबर 13 यानी 13 के हिस्से से उनको खौफ था। बट टुडे वी नो दैट देयर इज सम कॉज ऑफ एवरी हैपनिंग। लेकिन आज हमें पता है कि हर पेश आने वाले वाकये की कोई ना कोई वजह होती है। सो वी आर लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर्स, और इसी वजह से हम अपने आबाओ अजदाद से कम खौफजदा हैं। 6 है, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्स अस टू गेट ओवर ओल्ड फियर्स? साइंसी तरीकेकार की मदद से हमने अपने पुराने खौफों पर कैसे काबू पाया है, कैसे हम उन पर गालिब आए हैं? तो लिखा हुआ है, द साइंटिफिक मेथड हैज चेंज्ड आवर एटीट्यूड्स। साइंसी तरीकेकार ने हमारे रवैये तब्दील कर दिए हैं। वी नो दैट देयर इज अ कॉज ऑफ एवरी हैपनिंग। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हमें पता है कि हर पेश आने वाले वाकये की कोई ना कोई वजह होती है। वी डोंट बिलीव इन ओमेंस। बस शगनों पर हमारा यकीन नहीं है। वी एक्सेप्ट थिंग्स दैट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। हम सिर्फ हकाइक की बुनियाद पर चीजों को कबूल करते हैं। इन दिस वे वी हैव गॉट ओवर ओल्ड फियर्स, और इसी वजह से हम अपने पुराने खौफों पर गालिब आ पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। लिखा हुआ है, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन द पास्ट? गिव एग्जांपल्स। कहते हैं माजी में मर्दों और औरतों की जिंदगी में सितारों सियारों का जो इल्म है, इसने कैसे उनकी जिंदगियों पर असर डाला, कुछ मिसालें दें। अब लिखा हुआ है, पीपल कंसल्टेड द एस्ट्रोलॉजर्स टू नो अबाउट द फ्यूचर। लोग मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए उनके पास जाते थे, जो निजूमी जिनको हम कहते हैं, उनके पास लोग जाते थे। इसके आगे लिखा हुआ है, इफ अ बेबी वाज बोर्न एट अ मोमेंट व्हेन द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स वाज नॉट कंसीडर्ड गुड, ही वाज डूम्ड फॉरएवर। और अगर कोई बच्चा उस वक्त पर पैदा हो जाता कि जब सितारों का हाल कोई ज्यादा अच्छा ना चल रहा हो, तो उस बच्चे को हमेशा के लिए मलून करार दिया जाता था या समझा जाता था उसको। इसके आगे चलिए तो लिखा हुआ है, इन दिस वे एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल। और इसी वजह से लोगों की जिंदगियों पर एस्ट्रोलॉजी ने बहुत ज्यादा असर डाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री। कहते हैं कि हमारे मुल्क में मौजूद अभी तक जो चंद तोहमात हैं उनका जिक्र करें। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोस हु बिलीव इन देम, और कैसे उन लोगों की जिंदगियों पर असर डालता है जो उन पर बिलीव करते हैं, जो उस पर यकीन रखते हैं। तो लिखा हुआ है, सम पीपल डोंट स्टार्ट जर्नीज ऑन ट्यूसडे। कुछ लोग हैं जो सफर शुरू नहीं करते मंगल के दिन। नथिंग न्यू इज टेकन अप ऑन थर्सडे। कोई भी नया काम जुमेरात के दिन शुरू नहीं किया जाता। द क्राइंग ऑफ क्रो इज कंसिडर्ड द कमिंग ऑफ द गेस्ट। और कब्बे का बोलना मेहमान के आने का ख्याल किया जाता है। They believe in omen spirits and influence of stars that cause them undue fear। उनका बदशगुनों और स्पिरिट्स यानी जिन भूत, और इसके अलावा नंबर 3 पे वर्ड्स ने लिखा हुआ है, स्टार्स और सितारों पर यकीन जो है वो उनको हर वक्त खौफ ज़दा रखता है। तो ये हमारे 8 क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज के हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस हैं, उनकी मैं पिक्चर्स साथ अटैच करी हूँ वन बाय वन। उनको आपने यहाँ से देखते हुए प्रिपेयर कर लेना है। और स्टूडेंट्स जो आपके सिनोनिम्स हैं, एक तो वो आपने प्रिपेयर करने हैं जो मैंने आपको चैप्टर के अंदर लिखवा दिए थे। इसके अलावा आपने आपकी जो हेल्पिंग बुक है उसके एंड में जो 2-3 सेट दिए होते हैं, 45 टू 50 वर्ड्स होते हैं, वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर कोई उन सबको प्रिपेयर नहीं भी कर पाता, तो उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड हैं उनके सामने लिखा हुआ है किस किस बोर्ड में आ चुके हैं, कितने कितने दफ़ा आ चुके हैं, एटलीस्ट वो वाले आप कर लीजिएगा। उसमें से आपके 17 टू 18 हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप 20/20 की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर सारे कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आने वाले चैप्टर्स में हम थोड़ी ज़्यादा चीज़ें करेंगे, यानी अब नेक्स्ट चैप्टर आने से पहले आपको मैं एक प्रेपोजिशन की वीडियो दूंगी, क्योंकि आपको पेपर में प्रेपोजिशंस भी आनी है। और फिर हम चैप्टर के अंदर से जितना बड़ा करेंगे उसमें से प्रेपोजिशंस मैं आपसे कहा करूंगी कि मार्क करें, और इस तरीके से आपको प्रेपोजिशंस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से आप उनको उनकी पहचान हो जाएगी और पेपर में आपको कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।